जी जिन्हें आज भी गढ़वाली में बोलने की कोशिश करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मुखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा ज्ञान, वासुदेवा परा तपः, वासुदेवा परो धर्म, वासुदेवा परा वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगत्। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगन्नाथ गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी नाश रहित तू लेकिन तत् वो विधि जानो येन जैसे सर्वम संपूर्ण शरीर इदम यू ततम परिव्याप्त विनाशम नाश अव्यस्य अविनाशी का यस्य अस्य यू ना कश्चित कोई भी ना कर्तुम करने अर्हति समर्थ है। समर्थ है, हिम्मत हिम्मत जो सारा शरीर में व्याप्त है ऊँ तई तुम अविनाशी समझा। जो अव्यय आत्मा तय नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद महाराज ने बोली ये श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति को अधिक स्पष्ट ज़्यादा से ज़्यादा सही वर्णन हुए सभी लोग समझना कि जो सारा शरीर में व्याप्त छ वो चेतना छ, वो हमारा शरीर की चेतना छ जो हमारा सबों का शरीर में और हमारा पूरा शरीर में व्याप्त छ न, वो जो छ न हमारा शरीर की चेतना छ, जागृति छ। चेतना न जो हम तक जगाऊंदी जागृति। अगर हमारा शरीर अगर हमारी चेतना नहीं होल ना, वो नहीं बोलते ना, हम जब कोई बीमार होना ना तब बोल देना कि मालूम तुम थे थोड़ा थोड़ा ठीक होगी ना, अपनी चेतना में आएगी हैं। जब हम बेहोशी का हालत में हो जाना ना, बीमार हो जाना ना, बोले नहीं नहीं अब बच जाओ भाई, चेतना जागेगी ना है। तो वही चेतना थे वहाँ प्रत्येक सभी मनखियों का शरीर में कई कभी अंश या पूर्व भाग में सुख दुख को पता होनु न किले चेतना की या
व्याप्ति कई कभी शरीर तक ही सीमित रहने न। एक शरीर को का सुख, एक शरीर का सुख और दुख को बोध दूसरा शरीर तय नहीं हुए पांदो। फलता प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा छ और ये आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होना। ये आत्मा तय बाल को अग्रभाग, बाल को मतलब अग्नि को जो भाग उन्होंने, अग्नि को जो बाल को भाग उन्होंने का 10,000वें भाग का तुल्य बताए जानो न। श्वेताश्वतर उपनिषद में 5:1 में ये की पुष्टि हुई छ। बालागर सत भाग्यस्य सतदा कल्पित पतस्य च भागो जीवा सविज्ञेया सच्चान्त्याया कल्पते। यदि बाल को अग्रभाग तय 100 भागों में विभाजित करना कर लियावना और फिर ये माँ से प्रत्येक भाग तय 100 भागों में विभाजित करा, मीन्स वो फाड़ी तय काटी तय और फाड़ी तय करना, तब कर जाव तो ये इन तरह से जो छ न, इन तरह से जो छ न प्रत्येक भाग को माप आत्मा का परिमाप छन। आत्मा को जो छ न परिमाप छ। यही प्रकार से यही कथन निम्नलिखित श्लोकों में मिलदो के सागरा सतभागस्य शतांसा सादृशी सात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो ये चित्कणः। आत्मा को परमाणु का अंतकण छा, जो माप में बाल का अगला भाग की नोक को 10,000वें भाग का बराबर छा। ये किस्म से वाला आत्मा को प्रत्येक मतलब सब कण में, प्रत्येक सभी कणों में जो न भौतिक परमाणु से भी छोटो कण छ है और इन असंख्य कण छ। यू अत्यंत लघु मीन छोटो, यू अत्यंत छोटो, अत्यंत मीन्स ज़्यादा, अधिक, यू अधिक छोटो आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर को मूल आधार छ और ये आत्मा स्फुलिंग को प्रभाव सारा शरीर में तय तरह से व्याप्त छ, जिस तरह से कई औषधि का प्रभाव व्याप्त रनो न। आत्मा को यह धारा, विद्युत धारा सारा शरीर में चेतना का रूप में अनुभव करदा न। और ये आत्मा तय अस्तित्व को प्रमाण, यही आत्मा जो छ न अस्तित्व का प्रमाण छ।
सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकदो न कि यू भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृत्यु हो जाना, मरी जाना है ना। जब ये चल जाना तो मर जाना, बोलेंगे मरी वह। और शरीर में ये चेतना ताई कई भी भौतिक उपचार से वापस नहीं ले जाना। बस जब चल गई ना, मर गई तो खत्म हो जाना। कहीं मरे मन की पर उपचार करो तो कखन लगल उपचार तभी तक तो लगल जब तक आपका शरीर में आपकी चेतना होगी। और यह चेतना भौतिक संयोग से फल स्वरूप निछ और आत्मा को कारण छ। मुंडक उपनिषद में 3:9 सूक्ष्म परमाणिक आत्मा की और अधिक विवेचना हुए छ। एसो अपूरात्मा चेतसा वेदिव्यो यस्मिन् प्राण पंचदा संविवैसा प्राणैश्चितं सर्वयोतं प्राजानं यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अनुतुल्य छ, जय पूर्ण बुद्धि का द्वारा जानी जय सकते न। यह अणु आत्मा 5 प्रकार का प्राणों में तर देना। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यू हृदय का भीतर स्थित छ और देहधारी जीव का पूरा शरीर में अपना प्रभाव को विस्तार कर दो ना। जब आत्मा को 5 वायुओं का कलमश से शुद्ध करी लिए जानो ना तो वे का आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होना ना। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार का प्राणों को नियंत्रित करनो छ जो आत्मा को घेरे हुए है। यु योग कई भौतिक लाभ तय निछ और भौतिक आकाश का बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति का वास्ता करी जानो ना। ये प्रकार से अणु आत्मा तय सारा वैदिक साहित्य ना स्वीकारी। अणु आत्मा तय जो है ना सब वैदिक साहित्यों ना स्वीकारी छे, मतलब हाँ करी छे। और प्रत्येक बुद्धिमान मनखिना अपना व्यावहारिक अनुभव, अपना व्यावहारिक पता से अनुभव से ये को प्रत्यक्ष अनुभव करिए ना। उते प्रत्यक्ष છે ને पता હોય છે, अनुभव હોય છે, पता लगी नहीं होते, प्रत्यक्ष पता लगी नहीं होते। केवल मूर्ख व्यक्ति ही ये अणु आत्मा तय सर्वव्यापी विष्णु तत्व का रूप में सोच सकदो। अणु आत्मा को प्रभाव पूरा शरीर में व्याप्त हुए सकदो ना। मुंडक उपनिषद का अनुसार यू अणु आत्मा प्रत्येक जीव का हृदय में स्थित होनो ना। कि अब अगर अणु आत्मा ही ना हो लो हमारा सभी मनखियों का हृदय में जो छा ना हमारे अणु आत्मा नहीं हो लो निवासालो यू अणु आत्मा ही जब चल जानो ना तो तभी तो हम बोलन कि अरे भाई मरी गिन मतलब
अब तो वो लाख कोशिश करल ना, बस भगवान जी मुँह चली गई छो, अब हम वही ते वापस नहीं ले सकते ना। अब सिर्फ वही इंसान का सुकर्मों तक याद करो लो, और याद ही क्योंकि अच्छा कर्मों की याद ही बरकरार रही। ये वास्ता हम तो इनके कर चाहिए ना, फिर हम चली जाओ ना, अच्छा कर्म करें चाहिए ना, और अच्छा कार्य करें चाहिए ना। नहीं था जब मरी गई कहीं गाली खाने ना के फायदा कहीं वही बोलने लगे अच्छा ना। अभी ग्रंथराज भागवतम था बोलना कि जो व्यावसायिक इंसान उन्होंने त्यों को विश्वास नहीं करना है ना, वो आपने बोलने पे चाल कि ना ना अरे व्यापारी भाई बिजनेसमैन बिजनेस है त्यों को व्यावसायिक है ना। फिर होता है भगवत गीता बोलना और पढ़ना भी क्यों हुई बहुत सुंदर से बोला ना। अब हम लोग होना ना छोटी मोटी नौकरियों वाला होना ना, है ना। ये जमाना में अगर कोई के कंपनी में मैनेजर बोला तक हजारों करोड़ों मैनेजर पड़े बिजनेसमैन तो नहीं छा ना। मैनेजर ने कि मिले मंथली तनख्वाह मिलती ना, घर को किराया होना ना, खानी पीनी दवाई पानी, आजकल दवाई कितना महंगी बने तो सभी नहीं। अभी एक व्यावसायिक वाला बोल बेचारा ना तो त्यों कितना पैसा बोलन है ना। तो पहली वो तो समझणो तो छ, मगर इन्हीं बात भी नहीं छ कि सारा व्यावसायिक वाला कोई व्यावसायिक वालों का एक बच्चा पढ़ी लिखी गई और बिल्कुल बचपन से सही ढंग से वो ध्यान करना लग जालो, शास्त्रों तक पढ़ना बैठ जालो, गुरुकुली से पढ़ना बैठ जालो। तो यह मतलब यूँ नहीं कि अरे वो भाई बिजनेसमैनों को बच्चा से और उठा हुई पता करें चैनल ना। साधु गुरु शास्त्रों का द्वारा हम ते दासा अनुदासा का नियमों का पालन करके पता चल जाओ सभी वैष्णवों के साथ बैठ के। ये वास्ता तो बोल दो ना कि भक्तों का साथ बैठे हो चैनो ना, 2-4 भक्त कखी के आपने ठगड़ा भी मिल जालन झूठा भी मिल जालन। पर ये वास्ता अगर आप वृंदावन आला तखा जानी कहीं कृष्ण भक्त बनना था, किताबियों से आपने मालूम पड़ जालो। वही सकतो मैं बोलूँ कि जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज ना बोली, वही सकतो मैं झूठ जो बोलो आप तय ठगना तय ठगड़ी जो बनी कहीं जो बोलो पढ़ने लगे हो कि शिला प्रभुपाद महाराज ने बोली। मगर जब आप शिला प्रभुपाद का 12 माह सुनाला आचार्यों ने जो है ना सब की जो है ना आचार्यों के आजकल क्या छे वॉइस मैसेज छा सीडी छा सब कुछ छे भाई के नहीं छे घरों में लगाया लोग सब कुछ सुनना तय त्यों तय जानला टीवी में जानला त्यों का 12 माह जानला। तो आप तब आप बोलला कुछ लोगों तय तो मालूम बोलू, अब कुछ बेचारों ने मालूम नहीं बोलना तो तब बोला कि अरे एक वो बुढ़ी माता जी थी भाई ना, दांत भी नहीं छाते के पीछे बेटे ना, तो एकदम साफ आवाज भी नहीं थी मगर बोल दी वह सच थी। अरे हम सोचे कि कहते हैं बोले जगत गुरु सच भी बोलने लगी। जब आप त्यों का 12 माह पढ़ा ला त्यों की किताबियों तय पढ़ा ला, शिला प्रभुपाद महाराज की भगवत गीता तय पढ़ा ला, भागवतम तय पढ़ा ला। आज त्यों का जो छन भक्त लोग जो छन त्यों का शिष्य जो छन हजारों लाखों में छ सारी दुनिया में। त्यों न हम सब होते हैं ये जो लाखों शिष्य छन ये जो छन लाखों करोड़ों भागवतम भगवत गीता तय बांटने लगे सब होते ही। फिर जब कभी भाई अगर मैं बीमार रहूँ ना शरीर को क्या तकलीफ से, अब जब इंसान 60 साल से ऊपर चल जानो ना तो एवरेज एज तक हो ही जाने। पर अगर ठाकुर जी ने बचे के रखी तो भगवत गीता और भागवतम में क्यों का कमल चरणों की कृपा से मैं भी आपते फ्री मान दी सकता।
भाई अब इतना साल होएगी ना, मैं तो आज नहीं जान मतलब सुनी तो पड़ी भी हो, कभी कभी ना कोई खास खास बारीक चीज़ों तो हैं जो छ ना इन्हें उन्हें की कथा लगी बोलना बैठ जाना ना, वही बात जब क्लास होना ना और वो तो वो कथा बोलते बोलते और यखा की पूरी वो भूल जाना नहीं। पिछला साल प्रभु जी ना हम सब होते हैं विजय माद मेरा हस्बैंड को नाम बिचन विजय माधव दास छन, विजय माधव दास छन। तब लोग यूँ थे यख ये क्या हम यहाँ एक से पहली बैरिन भी था, हम 25 साल का करीब बैरिन मारे और 20 साल का करीब हम थे 20 साल हम थे यख होगी तो ये है ना हम थे 40 हाँ इन्हें हम थे 40-45 साल होगी ना ये माँ इस्कॉन तो ज्वाइन करें तकरीबन 40 को होगी। तब भी थे ना प्रभु जी छ ना वो भगवत गीता और भागवतम भगवत गीता और भागवता पढ़ाना छ, भगवत गीता भागवत का वक्ता छन हैं त्यो पढ़ा। तब पिछले साल हो ना हम तई वो दिन भगवत गीता की क्लास बोलना के तई ट्रेनिंग दिन और लिखी क्वेश्चन दिन। तब कभी कभी हम भी थोड़ा ध्यान से सुन रहा था, कभी कभी कोई इतना बीच में बोल देना ना बहुत पढ़िया लिखे रहना ना प्रभु जी ने बोलो लो फिर इतना अच्छी कहानी है तो कभी कभार एक भी लाइन छूटी जानी। तो जब हम खुद हम भगवत गीता पढ़ो लो भागवत गीता पढ़ो लो एक दो बेर पढ़िया ना समझ नहीं होनी ना, मगर जब हम पढ़ो लो और जो हम तय पढ़ा ली हम तय क्वेश्चन आंसर पढ़ा लेना तो त्यों को सब जानी हो रहा ना क्वेश्चन आंसर, तब जब हम त्यों थे तो हम सब लेन थे पढ़ो लो तो त्यों को ध्यान है जाना। इन तो हमेशा बोला था प्रभु जी भी हमेशा बोल रहा था, सारा पूर्ववर्ती आचार्यों ने लिखो कि भाई जब तुम भक्ति में ए जाना ना तो तपस्या हो जानी, जो तुम तपस्या करने लगे छो तो तुम यहाँ बाद जो है ना सिर्फ पेड़ा खाना वाला लोगों तई प्रसाद दी सकता भगवान श्री कृष्ण को खाणो। हमारा गुरु महाराज जगत गुरु शिला प्रपाद महाराज ने बोली कि जन कीर्तन होने लगी कखी कीर्तन मंडल चढ़ने है तब नमून का कुछ लोग बुलाया रहना कुछ तन भी जाना, पर बोल रहे सड़क पर जो अनजाना लोग भी जाना चाहिए है का रिलीजन का छा। अगर तुमसे हुए सक दो तो खूब बड़ा बड़ा 2-3 टीफल का जो छन ये पतीला वही गुलाब जामुन बने कहीं और वो सब बूते हैं वो एक गुलाब जामुन प्रसाद का रूप में जाने। अब जो नहीं ले लो जो होता नहीं चल अलग बात है ना, उनकी प्रसाद है भगवान का। जो दूसरा अलग रीजन गॉड कुछ सब होते हैं प्रसाद बांटन पीते हैं और हम सिर्फ अब किताबी बांटी सकते ना भाई ना आप क्यों न सही लिखो छ बाप रे बाप। खैर हम लोग बिल्कुल साधारण लोग छन कोई बड़ा उन्हें बहुत सारा पर फिर भी करनी हो उन्होंने ध्यान ही नहीं रहना तो सोचते कि कहते हैं कपड़े देना साड़ी यहाँ से क्यों होने नहीं माना आप ना कति साल भी आप तपस्या करने लगे त्यागी मुझे सब चीज़ त्यागी। अच्छा किताबियों तय किले दे बांट सकता हम यूँ किताबियों तय पेड़ा खाना वाल जब पढ़ा लो यूँ के जरा देखा था अरे फ्री में मिली छवा अरे कौन से मैं पैसा देनी मैंने अपना पैसा था पूरे शराब की बोतल तय रखी छ मीट तय भी रखे हो पूरा तय मैं तय दगड़े मैं तय मीट भी खाने तय चैन छ शराब भी चैन छ मैं तय पीना तय ना है ना। और कभी कभी तो भाई अपना किचन बोलना में अटपटी लग दी मैं नहीं बोलने लगी हूँ छ
ये पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोल्યું છું क्या बोल्યું છું कि जख के बोला ना शराब कबाब और कुछ कुछ अपनी धर्म पत्नियां छोड़ी गए त्यों तय तब शराब कबाब सवाब माई बहर भी जाना बैठ जाना कुछ भाग्यान कम से कम इतना छ कि जो अपने ही घर पर पेड़ लग्या छे एक दो यूं दगड़ी अपने घर पर खाना मिल ये भला छ भला लोग छन अच्छा जल्दी ये भक्ति में आए जालन मगर त्यों लोगों के होलू कठिन शराब भी पीना कबाब भी पीना और सवाब की दगड़ी भी जाना बहुत ही कठिन स्थितियों तय कोई भक्त बने सकल वो भी जत्यों को पूर्व जन्म को कोई एक आधा अच्छो कर्म करी होलू सिर्फ तय को वजह से ऐसा सकता नहीं ये वास्ता किताबी हम भी दी सकता ना इन बात है आप तो सच बताओ लो मैं पहली ऊँची एक भी लाइन छूट जानी थे ना अपने पढ़े जब तब फिर प्रभु जी ने थोड़ा टेस्ट दिन ना तब लेनी हमारे लोगों को ना तब क्वेश्चन पूछने बैठे अब हम क्वेश्चन के डर से कि फील नहीं हो जाओ ना तो सब पढ़ी नहीं कि एक लाइन तब देखी न पूरी भगवत गीता ये बाप रे बाप उन लोगों तय था पहले हम साधारण लोग छन पर अगर हम होगा 2-3 कोई साड़ी बाबा भक्त तय ही देनी चाहिए सिर्फ किताबी बांटी सकता ना भगवत गीता भागवतम तीन तय कभी ना कभी जरूर पढ़ल और हो सकदो पूर्व जन्म की उनको भाग्य में भक्ति नोली कि तीन किताबें पढ़ी गई और त्यों तय जो है ना भक्ति लग जाली किला कि त्यों किताबों पर जो है ना पूर्ववर्ती आचार्यों को आशीर्वाद छा ही पूर्ववर्ती जो आचार्य छन ये डायरेक्ट जो छन गोलोक वैकुंठवास हुई त्यों को मगर हमारा शिला प्रपाद महाराज ने बोली छ कि मैं मरूंगा मैं नहीं मरूंगा मैं मरनू नहीं छ मैंने किले मैं हमेशा में जो मेरी किताबों तय बांट लूँ मेरी किताबों में बांट लूँ मेरे नाम को प्रचार कर लूँ और मेरी किताबें मेरी भगवत गीता भागवतम तय सबो भाई बहनों मुंगा एक व्यक्ति विशेष तय पहुँचा लो ना तब मैं मरुल नहीं मैं त्यों किताबों में जो छ न जीवित रो लो अमर रो लो हमेशा तो यहाँ मतलब जो आज त्यों का मैं बोलने लगी अभी कि लाखों भक्त छ न ये लाखों मिली के तय काम तय नहीं कर सकता ना जो शिला प्रभुपाद महाराज ने अकेले लिखी अकेले तय टाइम पर कंप्यूटर की इतना सुविधा नहीं थी साइंस की इतना सुविधा नहीं थी शिला प्रभुपाद महाराज ने अकेला लिखी अकेली बोली अकेली और गुलाब जामुन भी बनाना था ना और प्रसाद भी बनाना था ना और खुद के खाना ना बहुत सारे लोगों ने छुपी के देखी कि कई अमृत को सेवन करता ना देखा ना कि खाना दे जब सेमिनार चली नो का अमेरिका में अपने गुरु महाराज का आज्ञा सुनिकते ये बहर गए विदेश में पढ़ाना और त्यों सुंदर बोली तो लोगों बोली कि कई अमृत को सेवन करता ना शिला प्रभुपाद महाराज छुपी लोगों देखी जब सब होता है सेमिनार देनी पाई तब फिर प्रसाद हम लोग जो है ना भक्त लोग खाना तय जो है प्रसाद बोल देना है हमारा गढ़वाल में प्रसाद कहते हैं बोलना हलवा तय मगर प्रसाद बोल जब हम देवी का मंदिर में जाना ना है ना बल्कि हाँ तो रेणुका देवी का प्रसाद छ हमारी दक्षिण काली का प्रसाद छ चंद्रवदनी को प्रसाद छ और कुंजापुरी को प्रसाद छ पौड़ी गढ़वाल में बोल रहे लोग कि ज्वालपा देवी को प्रसाद छ चमोली गढ़वाल में मैं जब हम बद्रीनाथ जाना था एक देवी छ अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आ तो यार भाई बहनों और वैष्णव में मैं दवाई खाना नहीं जरा ये दवाई की वजह से मैं भूल जाना उन चीज़ों का
पर मैं ही दवाई दें कम करने लगी हूँ। आप सभी लोग कृष्ण भगवान का आशीर्वाद रहो, आप लोग आशीर्वाद रहो। दवाई में मैं रिड्यूस करेली दवाई कम करना धीरे धीरे थोड़ा तन तो बुढ़ापे भी होने लगे, थोड़ी थोड़ी याद और ही जाली ना क्या देवी छे यार वो एक चमोली में। हाँ सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देवी छ, सरस्वती देवी छ, सभी छ हर जगह दो दो चार चार देवी होने ना, त्यों की कृपा भी रहने ना, है ना। हर जगह पर बोलेंगे देवी को प्रसाद लेके आई, बद्रीनाथ को, हाँ बद्रीनाथ को प्रसाद ले आई, यमुनोत्री को प्रसाद ले आई, गंगोत्री को प्रसाद ले आई, है ना, प्रसाद बोल ना। तो हम भगवान श्री कृष्ण तय जय भोग तय बना दा तय तय हम खाणो नहीं बोलन प्रसाद बोलें कि क्या करना चाहिए। दो चार मंदिर में आना रखा, अरे बाप रे बाप, वो त्यों त्यों डिस्टर्ब नहीं करे कोई, भगवान को प्रसाद बनाना, ठाकुर जी को प्रसाद बनाना चाहिए, बहुत मान्य थे उन्हें। ठाकुर जी तय प्रसाद भोग लगाना ना है, तो प्रसाद करना है तो बोलेंगे प्रसाद से मंदिर को भोग माँ भगवान जब तय खाए के तय तो अमृत हो जाना ना, प्रसाद हो जाना ना, तो प्रसाद खाना। तो प्रसाद दी सकदा अनाम भक्त लोग जन संकीर्तन करो लो। तो मैं कखी पता नहीं कहा बोली कि मैंने अभी तक अपने गुरु महाराज नहीं बुला सकी देहरादून में, वृंदावन में कन नहीं मिलता, सभी जगह मिलता ना, अपनी यथाशक्ति अनुसार क्योंकि दक्षिणा भी देना ना, जितना भगवान नाम थे सेवा करना का वो दिन हो ना है शक्ति तत्ना अनुसार। पर देहरादून नहीं ले सके अभी, और हमारे गुरु महाराज की भी हार्दिक इच्छा है, अगर भगवान ने कभी दी नहीं और मैं बुलो लो तब जो सुनने वाला छन दो चार आपको जानने वाला, हमारे गुरु महाराज हैं मिलना तय देखना तय आला तो ऐ सकता न देहरादून में आप तय रणा को इंतजाम करो लो। अब रणा की नहीं सोचा ना आप कि शादी के दिन जन मेहमान होते अलग अलग बेड रन कर हैं, कहीं हॉल पर बिस्तर बिछे गई है ना, दो तीन बाथरूम बने गई और तय पर भाई सबसे चल ठीक है ना, गद्दा मंगाई गई, इतना हम थोड़ी घर में थोड़ी नहीं होना, गद्दा मंगाई गई ना, किराए में रजाई मंगाई गई और तय पर से जा गर्मी होली तो रजाई जरा दिन चादर और ठंडी वहाँ होल ना, तो फिर तक देहरादून में खूब ठंड होनी ना, रजाई गद्दा दुए लिया ऐसा को लो। प्रसाद आप तय फ्री में लो, खाणो खाणो प्रसाद फ्री में लो तक, गुलाब जामुन भी मिल रहा, आप भी प्रसाद बांटी सकते ना, सब बताइए। अगर भगवान न दिन दिन ये सिर्फ एक बात की बात है ना, अगर भगवान श्री कृष्ण बचा ला तो प्रसाद भी बांटो लो, गुरु महाराज के दर्शन भी करो लो, सेवा भी कर ला, आप लोग भी कर ला, मैं भी करो, थोड़ा बहुत से भी कर, हम भी करो लो। अरे कोई बात नहीं, अगर बीच में चली भी हो तो उम्र तो हुई है, कोई दुख की बात अच्छा नहीं। और भगवान की कृपा से और आप सभी लोगों की कृपा से थोड़ा जप भी काफ़ी सारों करे हो ना, मैं 30-40 सालों से जप माला तो जपने लगे अच्छा ना, बस चलने लगे अच्छा। सारी शक्ति शरीर का यही भाग से उद्भूत होने ना नहीं कुछ मुझे, हाँ वही अणु आत्मा तय माप सकना में असमर्थ छा, और कुछ यही अनुभव करदा ना कि आत्मा छा, आत्मा छाई, आत्मा छाई नहीं छ, होनी नहीं छ ना आत्मा, कोई बोला ना व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा का साथ साथ हृदय में छ, और ये वास्ता शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर का यही भाग से उद्भूत छा, जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन लेनो ना, वो आत्मा से ही शक्ति प्राप्त कर देना, और जब आत्मा यही स्थान से
निकल जाने ना, तब रक्तोत्पादक संकलन जो छ न फ्यूजन बंद हुए जानो ना, दवाई विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता जो छ न स्वीकार तो कर दो ना, किले ये निश्चिंत नहीं कर पानो ना कि शक्ति को स्रोत आत्मा छ। जो भी होनो ना, औषधि दवाइयाँ विज्ञान यू स्वीकार कर दो कि शरीर की सारी शक्ति को उद्गम स्थल हृदय छ। पूर्ण आत्मा पूर्व शरीर को इन अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश का कणों से कर दाना। ये इन सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होना ना, ई प्रकार परमेश्वर का अंश उनकी किरणों की परमाणु स्फुलिंग छ और प्रभा या पराशक्ति कहलाने ना। और चाहे कोई वैदिक ज्ञान को अनुगामी होलू या आधुनिक विज्ञान का उस शरीर में आत्मा का अस्तित्व को नकार नहीं सकदो न। भगवान ना स्वयं भगवत गीता में आत्मा का यही विज्ञान को विशद वर्णन करी छ। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह, वेदम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव चा। यू कुछ बोलना, भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता में स्वयं हम सबू तय ज्ञान देने वास्ता गुरु का रूप में पृथा पुत्र महाबाहु अर्जुन तय जो ना कुरुक्षेत्र में भगवत गीता को ज्ञान दिनी छ। तब होना छ कि मैं ये ब्रह्मांड को पिता और माता और आश्रय और पितामय भी मैं ही छूँगा हैं। मैं ये जानने का योग्य छ, शुद्धि करता और ओंकार भी मैं छो। मैं ऋग्वेद छ, सामवेद और यजुर्वेद भी छ। यू जो छन पितामह से जगतो माता दाता पितामह, ये ते पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोली छ न कि ये महत्वपूर्ण श्लोक पर जो छन मल एक एक शब्द पर वैष्णव जन जो छन महीनों तक प्रवचन कर सकता न। मैं हम लोग तो सच्ची बताओ 9 सिखवा छन अभी, पर पूर्ववर्ती आचार्यों ने करी छ और बहुत करी सकता ना। और भगवान श्री कृष्ण के कृपा से जो छ न मेरी नौनी को नाम किरण छ। किरण का डैडी जी भी प्रभु जी भी खूब प्रवचन कर सकता ना। एक एक वे करी ठाकुर जी की कृपा छ। अब त्यों प्रवचन करते करते त्यों 30-40 साल हो गए ना, वो तो होंदो छ। तो मैं ना घिस्या पिट्या
बकता छ। तो मैं अपनी असमर्थता प्रकट कर दे थोड़ा सा बोलने को प्रयास करने लगी छ। भगवान बोलने लगे, अच्छा मैं पिता भी बोल मैं ही छो। पिता को अर्थ छा जो अपना परिवार, अपना बच्चों और बुढ़ों को पालन पोषण कर दान। माता जो प्यार से अपना बच्चों तय सही रास्ता पर लगा देना। और आश्रय को मतलब था कि जो कि छत्र छाया में जीवन यापन हुए होनु ना, दुखों को निदान होनु ना और भविष्य उज्जवल होनु ना। और पितामह को मतलब था सिर्फ प्यार देने वालों या अथाह प्यार करने वालों, भगवान श्री कृष्ण। अग्नि भगवान बोलने लगे, अच्छा कि मैं ज्ञेय छूं, यानी कि सिर्फ मैं जानने का योग्य छूं और कोई चीज जानने की योग्य नीच। किले कि वो अस्थाई व क्षणिक होना ना, पर भगवान ता सत्य चित्त आनंद छा। भगवान जो छन सत्य चित्त आनंद छन। और ये वास्ता तई वो जो छन त्यों तय जानने का बाद और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं रह जानी। किले कि जो भौतिक संसार छा वे में जितना भी जानने वाली चीज छा वे में बदलाव ही बदलाव आउंदे रहनो ना, बदलाव ही आउंदे रहनो ना। और कभी भी ठहराव नहीं छ। पर भगवान की वाणी या भगवान का द्वारा बोले संदेश, भगवान के द्वारा दिए गए जो संदेश छन, संदेश जो लोगों का कल्याण का वास्ता छन होना ना, लोगों का कल्याण का वास्ता होना ना। और दूसरा शब्द छा शुद्धिकर्ता, जान ले कि जान लियावा, शुद्धिकर्ता जान लियावा कि हम जय पाप योनि में जो भी कार्य हम करी छ वो अज्ञानता का बस या जान बुझी कहीं निकरीन, जानी बुझी कहीं नहीं हुए छा। ये वास्ता ये की शुद्धि भगवान श्री कृष्ण का अलावा और कोई नहीं कर सकते। सिर्फ ये पाप से हम तो शुद्ध को बने सको ना, भगवान श्री कृष्ण का द्वारा अर्जुन ना सुनी है ना। और फिर वर्मा या भागवता जो छन वर्मा जी का द्वारा आए छे वेद शास्त्र सभी है ना, वो आए। तब फिर गुरु परंपरा का द्वारा वर्मा जी ना नारद मुनि तई बोली छ, नारद मुनि ना व्यास देव तई बोली छ, व्यास देव ना सुखदेव गोस्वामी तई अपना सुपुत्र सुखदेव गोस्वामी तई बोली। और सुखदेव गोस्वामी ना जो छन परीक्षित महाराज तई सुने छे,
पर परीक्षित महाराज था 7वें दिन जो था गोलोक वृंदावन धाम चली गई था वासुकी का आना से पहले। पर तब तक हा जो छ न सूता गोस्वामी भी बैठा छ तीन कथा में, है ना। तो त्यों यह कथा बड़ा ध्यान पूर्वक सी सुनी छ। और तत्पश्चात नैमी सारणे में 88,000 ऋषियों तय बोली छ सोनका मुनि का द्वारा। 88,000 ऋषियों तय सुनाई छ। चाहे हम जितना भी मंत्र पढ़ो लेना, कतने स्वच्छता को ध्यान रखो ला और कुछ भी प्रयास किले नहीं करा, पर जब तक भगवान खुश नहीं होना ना तब तक जीवों को शुद्धिकरण हुए जाणु बहुत ही मुश्किल छ, कठिन छ। ये वे अवस्था में आने के तय हम काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य तय हम तय न सबसे पहले त्यागणो पड़ल। जबरी तय हम अपने विषयों तय नहीं त्यागोला तबरी तय भगवान तय पाणो या भगवान तय ध्यान लगाणो, भगवान की तरफ ध्यान लगाणो छन बहुत ही कठिन छ, कठिन हो जाओ बोलते हैं। किले की यह स्थिति कभी हमारा जीवन में आली, ये ते हम इन हमुना यह स्थिति कभी हमारा जीवन में घटली आली, ई स्थिति को प्रयास हम तय जरूरी करियो चैनो न और हम तय करनो पड़लू न। किले की भगवान स्वयं अपना कमल रूपी से भगवान जी ना बोली, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा न अन्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिन्तयन्। भगवान जी बोलने लगे, भगवान जी ने बोली कि हे पार्थ, हे अर्जुन, क्या मंगा भगवान श्री कृष्ण पार्थ बोलने लगे आज, तो क्या मंगा अर्जुन बोलने लगे आज, क्या मंगा महाबाव बोल देना, तो क्या मंगा पृथ्वीपुत्र बोलने लगे। अर्जुन का बहुत नाम बोलने लगे अच्छा भगवान जी। भले हे पार्थ, जो भी मन की मेरे स्मरण कर लो और मैं ते अपना मन निरंतर मैं माजू छ ना अपनो मन निरंतर लगा लू, निरंतर लगाई ते रखा लू, अभिचलित भाव से भगवान का रूप में मेरु ध्यान कर लू, उ मन की मैं ते अवश्य प्राप्त उजू छन वाला मैं ते अवश्य प्राप्त कर हम भगवान तक पहुंच जालो। और जब भगवान प्राप्त करेली तब और कहते हैं कि चैन ये श्लोक ये श्लोक हम अध्याय 8 श्लोक संख्या 8 में समझ चुकी छन।
बोलने को मतलब भगवान को स्मरण करनो छ, भगवान ते याद करनो छ। भगवान को स्मरण तब तक नहीं होंदो जब तक कि काम क्रोध मद मोह हमारा मन और बुद्धि से समाप्त नहीं हो जाओ। परंतु अगर हम श्रीला प्रभुपाद का बनाया वसूलो तय अपनो लो, और तब अगर ये काम वासना में थोड़ी सी चूक हुए जाली ता श्रीला प्रभुपाद ना बोले वो हम तय पिछला दरवाजा से भगवान का पास ले जाला न। अब हम अपनी आस्था तय बरकरार रखते हैं, अपनी साधना पर ध्यान द्यावा किले की ताकि ये मनुष्य शरीर माँ एकते हम जो पैसा जो चीज पाई सका जीते हम मनुष्य शरीर जैते हम तई मनुष्य शरीर मिली छ। सिर्फ हम भगवान तई जो छन यही मनुष्य शरीर मां पाई सकत। निथर क्या बोलियो छ यो सबू को पढ़ियो छ अपनी किताबों पर अब हम लोग जो छन कामाकाजी लोग होना ना, भूल जाना ना, सब तई सब पढ़ियो छन अपने स्कूलों में। ये सो न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मूर्त लोके सबुई वार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरण थी। बोले कि जब हम यू जीवन मनुष्य जीवन जो छन हम तय सिर्फ सत्य का मार्ग अपनाना तय मिल्यो छ, भक्ति का वास्ता मिल्यो छ। अब भगवान जी इन कभी नहीं बोल कि तुम काम नहीं करा, तुम काम करा, सात्विक भाव को काम करा। जो अन्याय छ, जो मृगों के चारे छ, अब मृगों तय के पता विचार नहीं कि भगवान तय याद करनो मन, वो तो सिर्फ खाना छ और घास चुंगना ना और घूमदा छ। यू मनुष्य जीवन तय भगवान ना हम तय जन के दिन अणु मात्र जो यू अपनो तंता कोई भी जीव जंतु छ सब मां भगवान को अंश छ, मगर त्यो मां कन छ बस खाली अंश खाणो पीणो त्यो न रहे। मनुष्य मां जो छन भगवान ना वो भगवान पूर्ण परमेश्वर छ और हम्मा भगवान मनुष्य मां वो अणु मात्र अंश हम तय दिनी छ, जयका द्वारा हम साधु गुरु शास्त्रों तय पाई तय मिली तय और त्यों के नियमों को पालन करते हैं। हम डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण का कमल चरणों में गोलोक वैकुंठ धाम जय सकदाना। सातवां किसी बोला पूर्ववर्ती आचार्य कि सपोज ये जन्म हमारी थोड़ी भक्ति अगर रहेगी, हम उन्हें बड़ा ध्यान पूर्वक से करें ना, पर कुछ हमारा डिस्टर्बेंस हो जानो ना, हम लोग एक्साइटेड हो जाना कच्ची डाइवर्टेड हो जानो ना माइंड है ना, हमारा पूर्व जन्मों का कर्मों का अनुसार सी ता हम जब हम अच्छा करो लो थोड़ी सी रह जाल ना और हमें ये जन्म मानी जैसा कि हम तो हमारो दूसरो जो जन्म छ ना वो यूं 84 लाख यूनि से छुटी गए और बचपन से हम कई धनवान परिवार में, भाग्यवान परिवार में, भक्त परिवार में, पंडित परिवार में जन्म लियो ना और बचपन से हम तई
भगवान के भक्ति करना को जो छ न टाइम मिलल, अवसर मिलल। और दूसरे जन्म हम जब हम बचपन से भक्ति में अलग होलो ना, आजकल जो बच्चा होना छोटा छोटा हम लोग सब बुते होते हैं इस्कॉन माँ कि इस्कॉन को नियम को पालन करोना वही जाने सूचित नाम श्रीमताम गे। और फिर हम तय जन्म माँ जो न अवश्य शिला प्रभुपाद महाराज जो छ न डिक्लेयर करना लगे आज दूसरा जन्म शास्त्रों ने यो डिक्लेयर कर है, शास्त्रों ने बताए। और हम जो छ न तब तक दूसरा जन्म में अपना गोलोक वृंदावन जा तो कितना बढ़िया है 84 योनि। फिर शिला प्रभुपाद महाराज ने बोली कि अगर आप तय सच्ची नहीं लगने, अच्छी नहीं लगने यू भाई मैं तो आप शिला प्रभुपाद महाराज ने बोली मैं तो तुम्हारा जीवन सुधारने का वास्ता मैं जन्म लेने ना है। और मैं इनके बोली कि जो त्यों ना अकेला में कार्य करी छो वो आज लाखों करोड़ों लोग नहीं तय कार्य तय कर सकना। लोग उन त्यों तय बोली कि मुखौटा जो छ न शिला प्रभुपाद को छ वो तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान छ। अगर वो श्री कृष्ण भगवान का चाहे वो सकते वैसे अवतार रहे वो फिर उमा भगवान का वैसे तो 50% अंश ज़्यादा रही हो जो भी रही है तो तभी तो उन्होंने इतना शिला प्रभुपाद महाराज ने इतना महान कार्य करी। अतः शिला प्रभुपाद महाराज तय हमारे गुरु महाराज ना त्यों के नियमों को पालन करे। और गुरु महाराज भी अब इतनी सुंदर उदयन ना शिला प्रभुपाद महाराज का 12 महाराज तब मेन 12 महाराज मेन छ। और तंत तब वैष्णव वर्तियों का जो शिष्य छ न वो तो लाखों में छ दुनिया में। हरे कृष्णा काफ़ी टाइम बोले में ना एक हिसाब में मैं अपनी वाणी दे विराम दे ना। और सभी सुनने वाले भक्तों पे दंडवत प्रणाम।